बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया यानी आपके सीमन में स्पर्म्स का कम होना। एजोस्पर्मिया यानी आपके सीमन्स में स्पर्म का बिल्कुल ना होना। ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और लास्ट में मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स और परहेज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलिगोस्पर्मिया पे। व्यूअर्स, जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो एजुकुलेशन होता है और आपका सीमन यानी मनी निकलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 ml सीमन में आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन के दरमियान होना चाहिए। इसको नॉर्मल स्पर्म काउंट कहा जाएगा। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है तो आप ओलिगोस्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आप पेरेंट्स नहीं बन सकते। लो स्पर्म काउंट आजकल मर्दों में बहुत आम है। व्यूअर्स, अभी हम बात करते हैं एजोस्पर्मिया पे। इसमें मेल के सीमन यानी मनी में स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। ये कंडीशन बहुत कम मर्दों में पाई जाती है। तकरीबन 10% मर्दों में ये पाई जाती है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। व्यूअर्स, शादी के बाद जब आप लंबे अरसे तक पेरेंट्स नहीं बन पाते तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट करवाने को कहते हैं, जैसा कि सीमन एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर स्पर्म काउंट कितना है, उसमें गाढ़ापन कितना है, और ये देखा जाता है कि इसमें एक्टिव स्पर्म्स कितने हैं और स्पर्म्स की बनावट कैसी है। वे आपको अपने सीमन में पतलापन महसूस होगा, आपको मर्दाना और जिस्मानी कमजोरी भी महसूस हो सकती है। सीमन एनालिसिस टेस्ट में स्पर्म्स की मोबिलिटी भी चेक की जाती है कि उनकी हरकत कैसी है, वो ज़्यादा सुस्त तो नहीं है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं वजूहात की तरफ। वो कौन सी वजूहात हैं जिनसे आप लो स्पर्म काउंट और स्पर्म ना होने की बीमारी का शिकार होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली वजह है कि आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। अगर आपके जिस्म में ये हार्मोन कम है तो आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से स्पर्म्स कम पैदा होंगे और आगे जाकर आप पेरेंट्स नहीं बन सकेंगे। व्यूअर्स, दूसरी वजह है वेरिकोज। ये एक बीमारी है जिसमें आपके मसाना के ऊपर जो वेन्स हैं उनमें एक गुच्छा सा बन जाता है और इस वजह से वहाँ स्पर्म्स मरने लगते हैं। ये आपके बाएं मसाना की तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। व्यूअर्स, तीसरी वजह मसाना की शेप यानी बनावट का सही न होना, यानी आपके मसाने ऊपर चढ़े रहते हैं और नीचे नहीं आते, और इससे मसाना का टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्म्स मरने लगते हैं। व्यूअर्स, चौथी वजह, अगर आपके मसाना में इन्फेक्शन है या आपको प्रोस्टेट के मसाइल हैं या आपको हर्निया है तो भी आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो सकते हैं। सोजाक यानी गोनोरिया की वजह से भी आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो सकते हैं। व्यूअर्स, पांचवी वजह है रेडिएशन, यानी कुछ लोग एक्सरे मशीन पर काम करते हैं और रेडिएशन की वजह से उनके स्पर्म मर जाते हैं और वो लो स्पर्म्स का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कैंसर के मरीज भी रेडियोथेरेपी की वजह से लो स्पर्म्स काउंट का शिकार हो जाते हैं। व्यूअर्स, छठी वजह ड्रग्स का इस्तेमाल, यानी शराब पीना, स्मोकिंग करना, पान और गुटखे का इस्तेमाल करना, इससे भी लोग लो स्पर्म काउंट का शिकार हो जाते हैं। अगर आप लंबे अरसे से अस्थमा यानी दमा की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या शुगर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। व्यूअर्स, अगर आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो सकते हैं। व्यूअर्स, सातवीं वजह मोटापा है। मोटापे की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हो जाते हैं। व्यूअर्स, आठवीं वजह टेंशन और ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ज़्यादा टेंशन लेना और हर वक्त स्ट्रेस में रहना भी आपका लो स्पर्म काउंट का बायस बन सकता है।
व्यूअर्स परेशान न हों, एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया दोनों होम्योपैथिक में मुकम्मल तौर पर क्योरेबल हैं। व्यूअर्स अभी चलते हैं मेडिसिन की तरफ। आज मैं आपको ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के लिए एक इफ़ेक्टिव नुस्खा बताऊंगा। चाहे किसी भी वजह से आप लो स्पर्म काउंट या स्पर्म्स के बिल्कुल ना होने का शिकार हुए हैं, इंशाल्लाह ये आपके स्पर्म्स को बढ़ाएगा और उस बीमारी की जड़ को भी ख़त्म करेगा जिससे आप लो स्पर्म काउंट और स्पर्म्स के ना होने का शिकार हुए हैं। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें 3 मदर टिंचर शामिल हैं। तो सबसे पहला मदर टिंचर है डामियाना क्यू। व्यूअर्स अगर आपके स्पर्म बिल्कुल भी नहीं हैं तो ये नए स्पर्म पैदा करने के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ना सिर्फ आपके स्पर्म को पैदा करेगी, साथ साथ आपकी इम्पोटेंसी यानी मर्दाना कमज़ोरी को भी दूर करेगी। व्यूअर्स इस कॉम्बिनेशन की दूसरी मेडिसिन है अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा क्यू आपके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगी, आपकी टेंशन और स्ट्रेस को ख़त्म करेगी और आपके स्पर्म काउंट को इंतहाई तेज़ी से बढ़ाएगी। व्यूअर्स इस कॉम्बिनेशन में जो तीसरी मेडिसिन शामिल है वो अवाइना स्टाइवा क्यू है। व्यूअर्स ये आपके मसल्स, नर्व और दिमाग पर बहुत अच्छा काम करती है, आपके दौरान खून को तेज़ करती है, कमज़ोर नर्व्स को तवाना करती है, उनकी कमज़ोरी और ब्लॉकेज को दूर करती है, ख़ास तौर पर उज़्व ख़ास और मसाना की रगों और पट्ठों को ताकत देती है और बंद नसों को खोलती है और स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। व्यूअर्स अभी आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्यूअर्स डामियाना क्यू, अश्वगंधा क्यू और अवाना स्टेवा क्यू को आपने सेम मिकदार में मिक्स करना है और उसके 10-10 कतरे 1/4 कप में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स इस कॉम्बिनेशन के साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है नाइट्रम फास्ट 30। ये आपकी मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करती है, आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती को कम करती है, आपके मैदे को सेट करती है और स्पर्म्स काउंट को बढ़ाती है। व्यूअर्स इस कॉम्बिनेशन के साथ जो तीसरी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है वो है एसिड फास्ट 30। ये स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे लोग जो अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं इनके लिए इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। ये ना सिर्फ सीमन को गाढ़ा करती है बल्कि सीमन की मोबिलिटी यानी हरकत को भी तेज़ करती है। स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ये इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ये मर्दाना कमज़ोरी को भी दूर करती है। व्यूअर्स नाइट्रम फास और एसिड फास दोनों को आपने मिक्स करना है और इनके भी आपने 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। और ये ख्याल रहे कि मदर टिंचर और इन दोनों मेडिसिन के दरमियान आपने 10 मिनट का वक्फा रखना है। व्यूअर्स जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है इसका कम से कम आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है। हर माह बाद आपने सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना है ताकि आपको अपने स्पर्म काउंट का पता चलता रहे। व्यूअर्स अभी चलते हैं टिप्स और परहेज की तरफ। व्यूअर्स आपने रोज़ाना वर्जिश या वॉक करनी है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है, मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है, फल सब्जियां और गोश्त का इस्तेमाल करना है, शराब नहीं पीनी, स्मोकिंग नहीं करनी, पान और गुटखा नहीं खाना और दीगर नशावर चीज़ों से परहेज करना है। घर का खाना खाएं और बाहर के खाने से मुकम्मल इज्तनाब करें। और व्यूअर्स आपने नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करना है। दवा लेने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर और आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर दवा लेनी है। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आप इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।